वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। बरसात का मौसम है तो हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े। ये मेरे पास 1 पाव प्याज है, मैंने स्लाइस में काट के रखे हैं। ये डालेंगे, आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च डालेंगे, एक चम्मच सफेद जीरा डालेंगे, आधी चम्मच नमक डालेंगे। चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मेरे पास आधा पाव बेसन है, ये डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मैंने 1 प्याली पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे ताकि हमारा लिक्विड ढीला नहीं हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा ना अच्छा हाथ से मिक्स होगा, इससे मुझसे ना मिक्स नहीं होगा, लेकिन हाथ से ज़्यादा मिक्स होता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी डालेंगे, यूँ करके। मिक्स नहीं होता, आप भी ये करा करें, हाथ से मिक्स करें, उससे ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। नाज़रीन ये देखिए, मेरा मसाला ना ज़्यादा ढीला हुआ है ना गाढ़ा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए हाथ से गिर भी नहीं रहा। इस तरह का आप भी पेस्ट बनाएं। अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन फ्राई कर ले। अगर आप चाहें तो इन प्याज को आधे घंटे के लिए रख भी सकते हैं। ये मेरे पास 1 पाव तेल है, ये डालेंगे। कम से कम आप फ्राई करने के लिए 1 पाव तेल डाला करें, उसमें चीज़ सही फ्राई होती है। 1 पाव से अगर कम डालेंगे तो हमारी चीज़ सही तरह फ्राई नहीं होती। नाज़रीन हमारा तेल गरम हो गया, मैंने आधी से और हल्की आंच कर दी है ताकि हमारे पकोड़े जो है ना प्याज वाले जले नहीं। आप भी जब एक दफ़ा तेल गरम हो जाए तो थोड़ा हल्की आंच कर दें। ये इस तरह करके छोटे छोटे डालेंगे। आप अपने हिसाब से जितने छोटे बड़े रखना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। थोड़े थोड़ा गैप करके डालेंगे। आपने 2 मिनट तक, जब आप पूरे पकौड़े डाल देंगे तो 2 मिनट तक हिलाएंगे नहीं, ताकि वो नीचे से अच्छी तरीके से सिक जाएंगे, तो वो खुद ही अपनी जगह छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा हल्का चूल्हा कर दिया था। तो अगर तेज बहुत ज़्यादा तेल तपा हुआ होता तो जैसे ही डालती वैसे ही हमारे पकोड़े जल जाने थे। अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद इसके पलटेंगे। नाज़रीन देखें हमारे लाइट गोल्डन प्याज पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इनको पलटेंगे। ये 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर हो जाते हैं। बस थोड़ी सी 1 मिनट और इधर से फ्राई करेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। मतलब आपके 3 मिनट के अंदर पकोड़े फ्राई हो जाते हैं। नाज़रीन हमारे पकोड़े फ्राई हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें, ऊपर से आप हल्का सा चाट मसाला इस तरह छिड़कें तो आपको और ज़्यादा टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को, फ्रेंड को बढ़ाएं और इसी तरह आप प्यार देते रहें। इंशाल्लाह ताला नहीं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।